आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, इसको जो है ना एक्स एक्सिस पे रखे हुए हैं, x इक्वल टू माइनस ए और x इक्वल टू प्लस ए पे रखे हुए हैं। ठीक है ना। Q1 को x इक्वल टू माइनस ए 1 ए पे रखे हुए हैं और Q2 को x इक्वल टू प्लस ए पे रखे हुए हैं। तो क्वेश्चन में बोलता है कि हाउ मस्ट Q1 Q2, कितना होना चाहिए Q1 Q2 को ताकि एक प्लस Q चार्ज रखें वहाँ पे x इक्वल टू ए अपॉन 2 पे। ठीक है ना। तो उसका टू जीरो, ठीक है ना, उसका फोर्स जो होगा ना जीरो हो जाना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो है एक्स एक्सिस पे है ये डिस्टेंस, और कितना है यहाँ पे x इक्वल टू माइनस ए है, तो यहाँ पे बीच में x इक्वल टू जीरो होना चाहिए और यहाँ पे कहीं x इक्वल टू ए होना चाहिए। क्लियर है। और बोल रहा है कि ए इस पे x इक्वल टू माइनस ए पे कौन सा चार्ज है Q1, यहाँ पे कौन सा चार्ज है Q2, और बीच में x इक्वल टू प्लस ए अपॉन 2 पे कौन सा चार्ज रखना है प्लस Q। क्लियर है। तो जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो होना चाहिए। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे डिस्टेंस लिख लेते हैं, कौन कौन कितना डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी a होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a अपॉन 2 होना चाहिए, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a अपॉन 2 होना चाहिए। क्लियर है। ए अपॉन 2 और a अपॉन 2। तो यहाँ पे अब हम इक्वेशन लिखते हैं सिंपल से। Q1 Q2 शुड बी सेम साइन। ठीक है, यहाँ पे सेम साइन का होना चाहिए, तभी जो फोर्स जीरो हो सकता है यहाँ पे। ठीक है। तो अगर Q1 Q2 सेम साइन का है तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं, ए नंबर सॉल्व कर रहे हैं हम अभी, के Q1 इंटू कैपिटल Q, इसके वजह से कितना फोर्स लगेगा। देखिए Q1 प्लेस स्टैटिक कितना टू बी जीरो, तो Q पे जीरो फोर्स होना चाहिए। अगर दोनों सेम चार्ज का हुआ, ठीक है, तो क्या होगा कि इस पे जो है ना ये फोर्स इधर मान लेते हैं लगाएगा, और इस पे इधर फोर्स इधर लगाएगा, और दोनों पे फिर जीरो हो जाएगा। या फिर अगर निगेटिव चार्ज हुआ, ठीक है, तो ये जो है ना इधर खींचेगा, ये जो है इधर खींचेगा, फिर भी जीरो हो जाएगा। पॉजिटिव हुआ तो फिर भी जीरो हो जाएगा, इसलिए सेम यहाँ पे ये होना चाहिए। ठीक है। के Q1 इंटू क्यू अपॉन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3a अपॉन 2 हो जाएगा। सो 3a अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू के Q2 अपॉन के Q2 इंटू कैपिटल Q। ठीक है ना, यहाँ कैपिटल Q हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा a अपॉन 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अगर यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो आपके पास Q1 का कितना आ जाएगा वैल्यू, 9 Q2 आ जाएगा। क्लियर है, 9 Q2 आ जाएगा, ये Q1 का वैल्यू है। अब सॉल्व करते हैं बी पार्ट के लिए। बोल रहा है कि ठीक है Q2 जो है ना, अब यहाँ से हटा करके हम यहाँ से हटाते हैं अब Q2 को। अब Q2 को रख देते हैं 3 अपॉन 2 पे। ठीक है, कहीं यहाँ पे होगा 3 अपॉन 2। क्लियर है, ये 3a अपॉन 2 पे रख देते हैं, 3a अपॉन 2 पे x इक्वल टू, ठीक है, क्या रख देते हैं, चार्ज Q को, कैपिटल Q को। क्लियर है। तो फोर्स कितना लगेगा, तब जो है ना साइन जो है निगेटिव होगा। ठीक है, निगेटिव अगर होगा, क्योंकि एक जो है मान लीजिए ये अगर मान लेते हैं पॉजिटिव होगा, ठीक है, मतलब दोनों साइन अपोजिट होगा। ठीक है ना। अब ये पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव के कारण ये प्लस क्यू है तो ये रिपेल करेगा, और फिर ये क्या होगा कि इसको अट्रैक्ट करेगा, तभी जीरो हो पाएगा। दोनों साइन निगेटिव होगा। तो यहाँ पे तो इस बी नंबर में हम लिख सकते हैं, इसके लिए इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, तो चलिए लिखते हैं के इंटू Q1, स्मॉल Q1 है क्योंकि कैपिटल Q तो ओनली वन चार्ज है तो Q ही होगा, Q1 इंटू कैपिटल Q अपॉन 5a अपॉन 2 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से यहाँ तक 5a अपॉन 2, क्योंकि a प्लस a अपॉन 2, या a प्लस 3 अपॉन 2, a प्लस 3a अपॉन 2, तो 5a अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इज इक्वल टू होना चाहिए, क्योंकि फोर्स इक्वल जीरो होना चाहिए, तो इक्वल टू के Q2 इंटू क्यू अपॉन a अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यानी इसके वजह से, ठीक है, a अपॉन 2 है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा Q1 इक्वल टू 25 Q2 आ जाएगा। क्लियर है। लेकिन साइन जो है यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड का सिर्फ हम बात कर रहे हैं,
ठीक है। तो साइन का अगर लगा के बात बोले कि साइन जो है अब अपोजिट होना चाहिए, हम पहले ही बोल चुके हैं, तो -5 25 Q2 होगा। क्लियर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा ए नंबर के लिए आंसर Q1 = 9 Q2 और दूसरा नंबर के लिए Q1 = -25 Q2।